इमरान खान साहब को रात रात गए तक अदालतें लगाकर अडयाला जेल में 3 सज़ाएं सुनाई गई थी, चौथी चंद दिन पहले सुनाई गई थी और उनको लगभग 30 साल के लिए अंदर कर दिया गया था ताकि लोग मायूस हो जाएं। फिर लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार किया 8 फरवरी 2024 को और इतने वोट डाले कि एस्टेब्लिशमेंट की सिटी गुम हो गई और उनको सिर्फ एक ही रास्ता मिला कि वोट छोड़ो, गिनती विनती छोड़ो, जाली फॉर्म 47 जारी कर देते हैं और फिर अदालतों को कंट्रोल करके इस हुकूमत को बचा लेंगे। और वही फार्मूला पर उन्होंने अमल किया, 17 सीटों वालों को पाकिस्तान में लाकर इक़्तिदार में बैठा दिया। अब मैंने आपको जैसे कि पहले वीलॉग में कहा था कि ये होने जा रहा है, तो 9 मई का फैसलाबाद की अदालत से 180 अफराद लगभग बताए जा रहे हैं जिनको सज़ा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं वो तमाम पाकिस्तान से उड़ा दिए गए हैं। यानी पंजाब में अपोजिशन लीडर थोड़े दिन पहले मलिक अहमद खान बच्चड़, उनको सज़ा दे दी गई, उन्हें फारिग कर दिया गया। अभी उमर अयूब साहब जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उनको सज़ा दे दी गई 10 साल की। शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं उन्हें सज़ा दे दी गई 10 साल की। और जो बोलने बालने वाले MNAs हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें फारिग किया गया। साफदाद अहमद रज़ा साहब का नाम आ रहा है, जरताज गुल वज़ीर साहबा का नाम आ रहा है, और भी नाम है। इसमें जो लोग बच गए वो लोग हैं जिन्होंने या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग किया था, या वो लोग हैं जो जिनका मामला बहुत ही ज़्यादा जो है वो अदालत के अंदर बिल्कुल ही साबित कुछ भी नहीं कर पाए। अब इसमें जो है वो जज साहब ने खुद लिखा इस फैसले में कि जो स्टार गवाहान हैं वो झूठे साबित हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि लाहौर वाली मीटिंग में फवाद चौधरी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने साबित किया कि वो लाहौर वाली मीटिंग में नहीं थे, लिहाजा फवाद चौधरी साहब बाइज्जत बरी हो गए। अब इन्हीं झूठे गवाहों की गवाहियों के ऊपर, यानी पहले अदालत कहती है कि ये गवाह झूठे हैं, इन्होंने झूठ बोला हुआ है, अब उन्हीं झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद के ऊपर सज़ा सुना दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को। यानी एक तरफ कहते हैं गवाह झूठे हैं, अदालत का फैसला कह रहा है कि झूठे साबित हो गए, इन्होंने वो काम जो ये कह रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं उस तरह नहीं हुआ और साबित नहीं हो रही इनकी गवाही। अब जिनकी गवाही झूठी साबित हो रही है, ये कैसे मुमकिन है कि उन्हीं की गवाही के ऊपर बाकी लोगों को सज़ा दे दी जाए? लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सज़ा दी जाएगी। एक गवाह ने यहाँ तक कहा कि जनाब जो 10 मई को है वो ख्याल कास्त्रो साहब ये ISI के दफ्तर पे हमला कर रहे थे फैसलाबाद में। यानी फैसलाबाद में जो ISI का दफ्तर है वहाँ पे ख्याल कास्त्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, वो कहते हैं जी उन्होंने हमला किया था ISI के दफ्तर पे। अब गवाह की गवाही इस तरह गलत साबित हो गई कि उस दिन ख्याल कास्त्रो फैसलाबाद जेल के अंदर